नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन पैरेलल कनेक्शन। इससे पहली वाली वीडियो में अपन ने सीरीज कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टर देखा था, प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन देखा था। इस वीडियो में अपन जो चर्चा करेंगे वो प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन की या पैरेलल संयोजन की। तो अपन सीधी यहाँ पर अपने पास जो चर्चा में है, तो सबसे पहले चर्चा अपन करेंगे इसकी परिभाषा के ऊपर। तो परिभाषा क्या है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनके एक तरफ के सिरे एक बिंदु पर एवं दूसरी तरफ के सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़े जाएं, तो वह संयोजन समांतर संयोजन कहलाता है। परिभाषा सिंपल सी है, प्रतिरोधकों का या रेजिस्टर्स का एक ऐसा संयोजन जिसमें एक तरफ के सिरे एक बिंदु पर और दूसरी तरफ के सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़ दिए जाएं, मतलब सभी के एक सिरे एक ही जगह लाके जोड़ दिए जाएं, एक तरफ दूसरी तरफ के सिरे सबको एक जगह लाके जोड़ दें। तो ऐसा जो संयोजन बनेगा उसको अपन बोलेंगे प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन या पैरेलल कनेक्शन। तो दो या दो से अधिक, तो ये ध्यान रखना पैरेलल संयोजन अपन को बनाना है तो अपन के पास में दो प्रतिरोधक कम से कम होने चाहिए। दो जो प्रतिरोधक हैं उनको अपन किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, माना कि अपने पास एक प्रतिरोधक ये R1 है, दूसरा प्रतिरोधक ये R2 है। अब अपने पास परिभाषा के हिसाब से देखें तो दो या दो से अधिक, ये प्रतिरोधक अब दो से अधिक भी हो सकते हैं। इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उनकी एक तरफ के सिरे, मान लो इधर के ये जो सिरे हैं एक तरफ के लेफ्ट हैंड साइड के जो सिरे हैं इनको अपन एक बिंदु पे जोड़ दें इस जगह, और दूसरी तरफ के सिरे एक बिंदु पे जोड़ दिए जाएं। तो अपने पास में एक तरफ के सिरे एक बिंदु पर जोड़ दें, दूसरी तरफ के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़ दें। तो एक बिंदु तो अपन का हो गया ये ए, दूसरा बिंदु हो गया बी। ए और बी पॉइंट पर अपन ने एक तरफ के सिरे एक बिंदु पर, दूसरी तरफ के सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़ दिए जाएं। तो ये जो संयोजन बना ये कहलाएगा अपन का पैरेलल कनेक्शन या समांतर संयोजन। अब अपने पास में समांतर संयोजन या श्रेणी संयोजन कब बनाए जाते हैं, मान लो अपने पास में एक निश्चित मान के प्रतिरोध है, लेकिन उस निश्चित मान वाले प्रतिरोध से या तो अपन को मान कम वाला चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए, और उससे ज़्यादा या कम मान वाला प्रतिरोधक अपने पास नहीं है। तो अपन एक दूसरे प्रतिरोधक को श्रेणी में जोड़ के या समांतर में जोड़ के उस मान से अधिक मान का प्रतिरोध या उस मान से कम मान का प्रतिरोध अपन बना सकते हैं। तो अपने पास में प्रतिरोधक हो समांतर संयोजन की जो परिभाषा है वो ये है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि एक तरफ के सिरे एक बिंदु पर, दूसरी तरफ के सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़ दिए जाएं। तो ये संयोजन जो बनेगा, ये कनेक्शन जो बनेगा, ये कहलाएगा अपन का समांतर संयोजन या पैरेलल कनेक्शन, या इसी को अपन बोलते हैं समांतर क्रम। तो इन्हीं के नाम है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं भाई समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, या फिर क्रम में है जो ये अपना कनेक्शन है। दूसरे अपने पास इसी को अपन परिभाषित करना चाहे, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि भाई समांतर संयोजन में क्या क्या खासियत होती है, क्या विशेष बात होती है जिनको अपन को याद रखना है, कैसे अपन पहचानेंगे भाई अपने पास में कनेक्शन जो है वो समांतर है या श्रेणी है, या श्रेणी है तो अपन को क्या मिलेगा और समांतर है तो अपन को क्या मिलेगा। तो अपने पास में श्रेणी समांतर कनेक्शन जब भी अपन को देखने हैं
तो अब अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो समांतर की कर रहे हैं। तो समांतर की ये तो हुई अपने पास परिभाषा। दूसरी बात, प्रतिरोध का यदि मान है तो वो कैसा रहेगा, प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा या कम होगा। जब अपन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध के मान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपने पास में यहाँ पर पूरे परिपथ को अपन देखें कि भाई पूरे परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, या फिर अपन ये देखें भाई एक प्रतिरोध है उसमें धारा का मान क्या होगा, या वोल्टेज के मान कैसे रहेंगे, शक्ति के मान कैसे रहेंगे। तो इन सब पे अपन को चर्चा करनी है। तो दूसरा जो अपन टॉपिक ले रहे हैं भाई प्रतिरोध का मान कैसा होगा। तो अपने पास यहाँ पे अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं भाई समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध न्यूनतम मान वाले प्रतिरोधक के मान से भी कम होगा। प्रतिरोधक के मान से भी कम होगा। पॉइंट पे थोड़ा गौर करना। पॉइंट ये रहा कि अपने पास में समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल जो प्रतिरोध आएगा, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल जो प्रतिरोध आएगा, कुल प्रतिरोध बोले तो RT, कुल प्रतिरोध का जो मान आएगा वो प्रतिरोधक के न्यूनतम मान वाले प्रतिरोधक के सबसे कम मान वाले प्रतिरोधक के मान से भी क्या आएगा, कम आएगा। अपन मान लेते हैं किसी भी परिपथ में 100 ओम, 200 ओम, या अपन लिखेंगे भाई 2000 ओम, कुछ भी मान ले अपन, वैल्यू कुछ भी रख ले। 3 प्रतिरोधक है अपने पास में। तो इस पॉइंट के हिसाब से यदि अपन देखें तो अपने पास में एक पॉइंट नोट आएगा कि यदि इनको तीनों को समांतर में जोड़ें तो कुल प्रतिरोध का जो मान आएगा वो कितना आएगा। तो एक मोटा आइडिया लेने के लिए, मोटे तौर पे समझने के लिए इतना आइडिया लगा लो कि अपने पास सबसे न्यूनतम मान का प्रतिरोधक इनमें से कौन सा है। तो 100 ओम वाला सबसे कम मान का है, 200 इससे ज़्यादा है, 2000 सबसे ज़्यादा है। लेकिन यदि इन प्रतिरोधकों को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब क्या होगा, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब क्या होगा। तो ध्यान रखना अपने पास में समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध जब आएगा, इन तीनों को जोड़ने पर, तीनों को समांतर में जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध का जो मान आएगा वो न्यूनतम मान वाले प्रतिरोधक के मान से भी कम होगा। तो न्यूनतम मान वाला प्रतिरोधक तो कौन है, 100 ओम वाला, इससे भी क्या आएगा, कम। इसका मतलब स्टेप से यदि क्वेश्चन है तो ये आइडिया लगा लो कि अपने पास में जो मान आएगा वो 100 ओम से तो कम आएगा। किसका मान, कुल प्रतिरोध का मान। तो कुल प्रतिरोध का मान कौन से संयोजन में, समांतर संयोजन की अपन चर्चा कर रहे हैं। और समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान हमेशा, कुल प्रतिरोध का मान हमेशा न्यूनतम मान वाले प्रतिरोधक के मान से भी कैसा रहता है, कम होता है। अब अपन अगली चर्चा करेंगे भाई किस राशि का मान एक समान होता है और किस राशि का मान अलग अलग होता है। तो श्रेणी संयोजन में जो अपन ने चर्चा करी थी, तो श्रेणी संयोजन में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़ेंगे उनमें धारा का मान एक समान था। अब यहाँ संयोजन उल्टा हो गया तो थोड़ा पॉइंट भी अपन उल्टा कर देते हैं। तो तीसरा पॉइंट अपन समझे भाई कौन सी राशि का मान एक समान रहेगा, कौन सी राशि का मान एक समान होगा। अब अपने पास में श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे तो वहाँ धारा का मान सब में समान था, और यहाँ पे अपन के पास में किसका मान एक समान होगा, वोल्टेज का। तो कौन सी राशि का मान एक समान होगा, कौन से संयोजन की चर्चा हो रही है, समांतर। समांतर संयोजन में जुड़े रेजिस्टेंस हैं तो उनमें कौन सी राशि का मान एक समान होता है, तो वो राशि अपनी वोल्टेज। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है भी, कुछ प्रतिरोधकों का वोल्टेज का जो मान है वो एक समान है, वोल्टेज का मान एक समान है, तो वो कौन से संयोजन में हो सकते हैं, तो वो कौन से संयोजन में होंगे, समांतर संयोजन। अपने पास में धारा का मान वहाँ पे एक समान था, यहाँ वोल्टेज का मान एक समान है। ये पॉइंट याद रखना। यहाँ पे कोष्टक में अपन लिख देते हैं श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान था, लेकिन यहाँ धारा का मान तो अलग अलग होगा लेकिन वोल्टेज का मान
एक समान होगा। अब समांतर क्रम में कौन सी राशि का मान अलग अलग रहेगा। भाई ऐसी कौन सी राशि है जो सब में मान एक जैसा नहीं आएगा, वो अलग अलग आएगा, तो वो राशि रहेगी अपन की धारा, या फिर अपन बोल सकते हैं आई, इधर अपन वोल्टेज को बोल सकते हैं बी। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में समांतर क्रम में कौन सी राशि का मान अलग अलग रहेगा, तो वो राशि अपनी धारा। और ये हमेशा याद रखना, जिस संयोजन में जिस राशि का मान अलग अलग है, जिस संयोजन में जिस राशि का मान अलग अलग है, उनका यदि कुल मान पूछ लिया जाए तो जो अलग अलग मान आते हैं उनको जोड़ना होता है। अलग अलग जो भी मान है उनको जोड़ेंगे तब जाके अपन के पास टोटल आएगा, कुल आएगा। तो कौन सी राशि का मान तो एक समान रहेगा वोल्टेज का, कौन सी राशि का मान अलग अलग रहेगा तो वो है अपनी धारा। अब अपने पास में यदि पांचवें पॉइंट में अपन बात करें, भाई अपने पास के कौन कौन से समीकरण अपन को यहाँ पे काम आते हैं, तो समीकरण में सबसे पहले अपन को देखो किस किस के चाहिए। तो याद रखना, कोई भी श्रेणी संयोजन है या समांतर संयोजन है या मिश्रित संयोजन है, सबसे पहले तो अपन को एक तो कुल प्रतिरोध का समीकरण तीनों संयोजन में, दूसरा अपने पास में कुल धारा का, तीसरा कुल वोल्टेज का, चौथा अपन को अलग अलग प्रतिरोधक में धारा वोल्टेज का मान क्या रहेगा। प्रतिरोध का मान तो उनका अपन को मिलेगा ही, अब अपन को ज्ञात करवाएगा तो धारा वोल्टेज या फिर अपन से शक्ति का मान ज्ञात करवा सकता है। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, हर में रटने की ज़रूरत नहीं है, चाहे सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है, दोनों में ही कुल प्रतिरोध, कुल धारा, कुल वोल्टेज, सब में जहाँ धारा का मान अलग अलग है वहाँ अलग अलग धारा ज्ञात करनी है, जहाँ वोल्टेज का मान अलग अलग है वहाँ वोल्टेज अलग अलग निकालने हैं, और जो राशि जहाँ अलग अलग है और वहाँ कुल का मान पूछे तो उन अलग अलग मानों को ऐड होना है। तो अब अपने पास में चर्चा करें, भैया अपने पास समीकरण देखें तो अपन को कुल प्रतिरोध ज्ञात करना। एक तो जो भी परिपथ है, परिपथ का अपन को कुल प्रतिरोध ज्ञात करना पड़े। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का कोई परिपथ है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण क्या रहता है। कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण क्या रहता है, तो अपने पास में श्रेणी क्रम में तो था RT बराबर R1 प्लस R2। अब यहाँ पे अपने पास 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आगे डॉट, इसका मतलब है, और यदि R चौथा रेजिस्टेंस है तो अपन 1 प्लस R4 करेंगे, पांचवा रेजिस्टेंस है तो 1/R5, छठा भी लगा हुआ है तो 1/R6, आगे सातवां आठवां नौवां जितने भी हैं उनको इसी तरीके से अपन को जमाना। अब अपने पास में ये समीकरण जो है ये किसका है, तो ये परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो एक तो अपन से परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछेगा और कुल प्रतिरोध को अपन किससे दिखाते हैं, RT से। तो अब यहाँ पे अपने पास जो समीकरण आएगा ये RT का जो समीकरण है तो ये बनेगा अपने पास में 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। अब अपने पास कंडीशन आएगी भाई ये समान मान के प्रतिरोधकों के लिए या असमान। तो अपने पास में प्रतिरोधक चाहे समान मान के हों या असमान मान के हों, दोनों के लिए ये समीकरण काम कर जाता है। समान मान के प्रतिरोधक हैं तो भी ये काम करेगा और असमान मान के प्रतिरोधक हैं तो भी ये काम करेगा। अब कंडीशन आएगी कि यदि समान मान के हैं तो उनके लिए कोई अलग से समीकरण है, समान मान के हैं तो उनके लिए कोई अलग से समीकरण है, तो ये केवल समान मान पे ही काम करेगा। श्रेणी क्रम में भी दो समीकरण थे, एक ऐसा जो समान मान पे भी काम करेगा और असमान पे भी, दूसरा केवल समान मान पे काम करेगा। ऐसा ही एक समीकरण यहाँ आएगा अपने पास जो केवल और केवल समान मान होने पर ही काम करेगा। कौन से संयोजन में, समांतर में। अब समान मान के यदि प्रतिरोधक हैं और समांतर क्रम में ही जुड़े हुए हैं, समान मान के प्रतिरोधक हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं और उनका कुल प्रतिरोध यदि अपन को निकालना पड़े
उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़े, अपन को उनकी RT का मान ज्ञात करना पड़े, तो अपने पास समीकरण यहाँ तो अपन 1/RT लिखते हैं, ये विशेष ध्यान रखना। अब अपन को सीधा लिखना है RT बराबर R/N, RT बराबर R/N। अब अपने पास में यहाँ ये ध्यान रखना कि RT बराबर तो कौन होता है, तो RT बराबर तो होता है परिपथ का कुल प्रतिरोध। RT बराबर अपन बोलेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध ओम में, किस में आएगा, ओम में। R जो है कौन है, तो एक प्रतिरोधक का मान है। श्रेणी क्रम में भी R किसको दिखा रहा था, एक प्रतिरोधक का मान। समांतर क्रम में भी R किसको दिखाएगा, एक प्रतिरोधक का मान। श्रेणी क्रम में भी N दिखा रहा था कुल प्रतिरोधकों की संख्या। यहाँ पे भी N किसको दिखाएगा, कुल प्रतिरोधकों की संख्या। बस थोड़ा सा अंतर हो गया कि वहाँ पे R/N था, यहाँ पे R/N। इतना सा ही चेंज है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। तो अपने पास में समान मान के प्रतिरोधक हैं, तब अपन कौन सा समीकरण काम में लेंगे, और अलग अलग मान के प्रतिरोधक हैं तो अपन कौन सा समीकरण काम में लेंगे। तो अपने पास में ये जो समीकरण है ये समान मान के प्रतिरोधक पे भी काम करेगा और असमान मान वाले के लिए भी काम करेगा। 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि समांतर क्रम में जोड़े प्रतिरोधक समान मान के हैं तो प्रतिरोधकों को कुल प्रतिरोध अपन इस समीकरण से नहीं निकालना चाहते, इससे भी निकाल सकते हैं चाहे तो, लेकिन मान लो इससे अपन नहीं निकालना चाहते हैं तो फिर अपने पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है कि RT बराबर अपन R/N करेंगे, जहाँ R दिखाएगा अपन को एक प्रतिरोधक का मान और N दिखाएगा कुल प्रतिरोधकों की संख्या। अब अपने पास में यहाँ पे अपन ने पढ़ा है, तो अब छठे पॉइंट पे अपन जो चर्चा करेंगे, भाई कौन सी राशि का मान तो एक समान है, तो कौन सी राशि का मान एक समान होगा, तो वो राशि तो कौन हो गई, वोल्टेज हो गई। भाई वोल्टेज का मान एक समान होगा। अब वोल्टेज का जो मान है ये होगा कितना, ये भी याद रखना। भाई वोल्टेज का मान अपन को ज्ञात करना है। वोल्टेज का मान यदि एक समान तो होगा, लेकिन कितना होगा, तो ये कितना होगा, तो इस चीज़ का आंसर बहुत सबसे इजी आंसर है, सीधा सीधा अपन को किसके वोल्टेज देखने, स्रोत के वोल्टेज। भाई सेल है या बैटरी है या स्रोत से कितने वोल्टेज अपने पास आ रहे हैं, तो वो जो मान आएगा स्रोत वोल्टेज का, वो मान किसका होगा, प्रतिरोधकों का वोल्टेज का मान। मान लो अपने पास में 3 रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, किसी के भी बारे में, वो R1 R2 R3 किसी के भी बारे में जो अपन से पूछे भाई इसमें वोल्टेज का मान कितना है, तो अपन को कोई कैलकुलेशन कहीं भी कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा कौन से संयोजन में, समांतर संयोजन में किसी भी प्रतिरोधक के वोल्टेज ड्रॉप का मान या वोल्टेज का मान अपन से पूछे, तो सीधा सीधा मान अपन को किसका लेना है, स्रोत वोल्टेज का। और स्रोत वोल्टेज का जो मान है वो अपन को न्यूमेरिकल में या डायग्राम में दिया हुआ मिलेगा। अब अपने पास में 7वें पॉइंट पे यदि चर्चा करें तो किसका मान अलग अलग होता है, तो धारा का मान अलग होता है। अब यदि अपन को परिपथ की धारा का कुल मान चाहिए, भाई धारा का कुल मान, तो और कुल मान बोले तो अपन के पास IT, परिपथ की कुल धारा, यहाँ धारा अलग अलग रहेगी। संयोजन कौन सा है, समांतर। अब समांतर संयोजन है, धारा अलग अलग रहेगी, तो ये ध्यान रखना IT यदि अपन को ज्ञात करनी है तो यहाँ अपन को I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 का मतलब आगे भी यदि कोई अपने पास वैल्यू है तो उनको इस तरीके से जोड़ के अपन किसका मान निकाल सकते हैं, परिपथ की कुल धारा का मान। तो ये जो पॉइंट है अपने पास में, जहाँ परिपथ में धारा अलग रहेगी, वोल्टेज अलग रहेंगे या एक समान रहेंगे, किसका मान कैसे निकालना है, कौन सा समीकरण अपन को काम में आएगा, ये सारी चीज़ क्लियर है, तो इनसे होने वाले न्यूमेरिकल भी आसानी से हो जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो अपन उलझते रहेंगे कि अपन कुल वोल्टेज निकालने लग गए, वहीं पे टाइम खराब कर दिया। जबकि समांतर संयोजन में किसी भी प्रतिरोधक का वोल्टेज अपन से पूछिए तो सीधा सीधा मान अपन को किसका लेना होता है, स्रोत वोल्टेज का। दूसरी बात, धारा का मान अलग अलग होता है और जो मान अलग अलग होते हैं वो अपन को अलग अलग ही निकालने पड़ेंगे। यदि अपन से R1 का मान पूछेगा तो अपन को R1 का मान अलग ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब में अलग अलग आएगा, सब में अलग अलग आएगा। तो यहाँ तक एक बार
टॉपिक को अपन रिवाइज कर लेते हैं वापस से, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। तो पहली बात तो दूसरा टाइप का संयोजन चल रहा है समांतर संयोजन, और समांतर संयोजन को ही अपन पैरेलल कनेक्शन या इसी को बोलते हैं समांतर क्रम। परिभाषा क्या है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि एक तरफ के सिरे एक बिंदु पर और दूसरी तरफ के सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हैं, तो उस संयोजन को अपन क्या कहलाएंगे, समांतर संयोजन। दूसरा अपने पास में समांतर संयोजन में प्रतिरोध का जो मान होगा वो कैसा होगा, तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल जो प्रतिरोध आएगा RT का जो मान आएगा वो न्यूनतम मान वाले, सबसे कम मान वाला जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा, तो न्यूनतम मान वाले प्रतिरोधक के मान से भी कम होगा। तीसरा पॉइंट अपने पास, कौन सी राशि का मान समांतर क्रम में एक समान होता है। चर्चा हो रही है समांतर संयोजन की, तो कौन सी राशि का मान यहाँ एक समान होगा, सभी प्रतिरोधकों में एक जैसा रहेगा, तो वो राशि अपनी वोल्टेज। वोल्टेज का मान कितना होगा ये भी चर्चा है, तो वोल्टेज का जो मान आएगा समांतर क्रम में वो हमेशा किसके बराबर आएगा, स्रोत वोल्टेज के बराबर। तीसरा, समांतर क्रम में कौन सी राशि का मान अलग अलग होगा, तो समांतर क्रम में धारा का मान सभी प्रतिरोधकों में अलग अलग होता है। अब अपने धारा का यदि कुल मान निकालना पड़े तो जहाँ धारा का मान अलग अलग है उन अलग अलग मानों का अपन योगफल कर देंगे तो परिपथ की कुल धारा का मान आ जाएगा। तीसरा अपने पास में समीकरण यदि देखें तो परिपथ में कुल प्रतिरोध जब ज्ञात करना हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 आगे भी हैं तो इसी प्रकार से जोड़ने। अब अपने पास है समांतर क्रम में जब समान मान के प्रतिरोधक हैं तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए ये समीकरण तो काम करेगा ही फर्स्ट नंबर का। इसके अलावा एक और समीकरण अपने पास है और वो है अपन का RT बराबर R/N। कंडीशन है ये तभी काम करेगा जब सभी प्रतिरोधक चाहे 2 लग रहे हैं या 20 लग रहे हैं या 10 लग रहे हैं, जितने भी प्रतिरोधक अपने पूरे परिपथ में हैं लेकिन सभी का मान एक समान है, समान मान के हैं, तो ही ये समीकरण काम में आएगा, नहीं तो अलग अलग होते ही 1/RT वाला समीकरण ही काम में लेना है। तो ये समीकरण तो समान मान में भी काम करेगा, असमान में भी काम करेगा, लेकिन ये काम करेगा केवल समांतर संयोजन में होंगे तब और समान मान के होंगे तब। तो अपने पास में अब अपन आगे चर्चा करते हैं। तो आगे अपने पास में इन सारे पॉइंटों को जो अपन ने पॉइंट लिखे इनको अपन एक न्यूमेरिकल लेते हैं और न्यूमेरिकल लेकर के अपन इनको हल करते हैं और उन न्यूमेरिकल्स में ही ये सारे निष्कर्ष निकल के आएंगे, न्यूमेरिकल में ही सारे निष्कर्ष निकल के आएंगे। परिभाषा वाली बात है तो अपन दूसरे शब्दों में एक और बोल सकते हैं, इस पॉइंट को भी यहीं क्लियर कर लेते हैं। प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा के प्रवाह के लिए एक से अधिक मार्ग हों, एक नहीं एक से अधिक मार्ग हों। प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा के प्रवाह के लिए एक से अधिक मार्ग हों। चलो मैं यहाँ लिख देते हैं मिटा के। तो अपन यहाँ लिख देते हैं प्रतिरोधकों का सेकंड परिभाषा के रूप में लिख देते हैं। समांतर संयोजन किसको बोलेंगे, तो प्रतिरोधकों के जिस संयोजन में धारा के प्रवाह के लिए एक से अधिक मार्ग हो, चाहे वो 2 हैं एक से अधिक या फिर 3 हैं या 4 हैं या 6 हैं या 10 हैं, एक से अधिक मार्ग होते हैं। तो प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा तो प्रवाहित होगी लेकिन धारा के प्रवाह के लिए, प्रतिरोधकों के जिस संयोजन में धारा के प्रवाह के लिए, धारा को प्रवाहित होने के लिए, धारा को फ्लो होने के लिए, विद्युत धारा को गुजरने के लिए मार्ग एक नहीं एक से अधिक। अब एक से अधिक वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10, 100, 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक मार्ग होंगे तो उस संयोजन को अपन क्या बोलेंगे, समांतर संयोजन। और जिस संयोजन में धारा के लिए केवल एक ही मार्ग हो वो संयोजन कहलाता है श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में कौन सी राशि का मान एक समान रहेगा, तो वहाँ अपन बोलेंगे धारा। समांतर संयोजन में कौन सी राशि का मान एक समान रहेगा, वोल्टेज। श्रेणी संयोजन में कौन सी राशि का मान अलग अलग होता है, तो अपन वहाँ बोलेंगे वोल्टेज का मान।
समांतर संयोजन में कौन सी राशि का मान अलग अलग होता है, तो यहाँ अपन आंसर देंगे धारा। कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर रहेगा। अपने श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का जो समीकरण था, श्रेणी में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण था RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण रहेगा 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। श्रेणी क्रम में यदि अपने पास समान मान के प्रतिरोधक थे तो वहाँ अपन RT बराबर R इंटू N कर रहे थे। समांतर क्रम में जब समान मान के प्रतिरोधक हैं तो समीकरण RT बराबर R/N करेंगे। अपने पास में श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग था, तो कुल वोल्टेज के लिए अपन V1 प्लस V2 प्लस V3, तो VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे धारा का मान अलग अलग है, तो IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 करेंगे। चलो अब अपन कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और उन न्यूमेरिकलों में अपन इन सारे पॉइंटों पे चर्चा करेंगे कि भाई ये धारा का मान अलग अलग आएगा तो अपन कैसे टोटल करेंगे, वोल्टेज का मान एक समान रहेगा तो कुल प्रतिरोध अपन कैसे ज्ञात करेंगे, कुल धारा कैसे निकालेंगे, सब में अलग अलग धारा कैसे निकलेगी, तो इन सब में अपन चर्चा करते हैं।